नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आज आप लोग सीखेंगे अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसका रूल्स क्या है और उसके बारे में। यानी कि मैं आपको कंप्यूटर क्लास में डीएफए की तरफ लेकर चलूँगा। डीएफए डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें जो भी जिस प्रकार से अकाउंटिंग करना है उसके बारे में आपको समझना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, उसका मेथड क्या है, उसका रूल्स क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना है कि अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है। तो अकाउंटिंग में आपको 2 चैप्टर होगा, एक तो आपका जो है मैनुअल अकाउंट होगा और दूसरा जो है टैली पर उसी अकाउंट को कैसे मैनेज करना है वो होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, आज जो लोग लिख रहे हैं और लिखेंगे भी यहाँ से समझेंगे। टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब जो सबसे छोटे स्तर है वो उसके बारे में आपको समझना है। अकाउंटिंग का जो सबसे अकाउंटिंग क्यों करना ज़रूरी है, अकाउंटिंग जो है हम लोग अकाउंटिंग का परिभाषा क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंट मैटर and in term of money transaction and event which are financial character and interpreting the result theory of नीचे जाएंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ मनी एंड मनी एज वर्थ फ्रॉम one person to another person or exchange value of between two parties also known as business transaction। देखिए, अब ये अकाउंटिंग कहता है, अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग करने का एक कला है। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर अगर होती है तो उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण करना, और समराइजिंग मतलब होता है उसका जो है विवरण तैयार करना, और ताकि कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जैसे ही एक बार देखे तो आपका जो है जो भी हिसाब है वो एकदम क्लियर रूप से किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं तो आपको समझना होगा, बिजनेस के अंदर मनी का या फिर वस्तु का ही आदान प्रदान ट्रांजैक्शन कहलाता है। लिखा हुआ भी है ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ मनी एंड मनी एज वर्थ फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज। दो व्यक्तियों के बीच में हो रहे एक्सचेंज या फिर वस्तु या फिर मूल्य या फिर वैल्यू का आदान प्रदान को ही बिजनेस का ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है और उसको क्लासीफाई करके वर्गीकृत करके अलग अलग करने का जो तरीका है, उसी तरीके को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अब इस अकाउंटिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? तो अकाउंटिंग करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकें। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि भाई आप बिजनेस में हर 3 महीना या 1 साल या फिर आप 6 महीने में आप चेक करो कि आपका जो है बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर नुकसान में जा रहा है। अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। हिसाब किताब रखेंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आप फ़ायदे में चल रहे हैं या नुकसान में। अब अकाउंटिंग करने का कुछ रूल्स है, इसका एक साइकिल बना हुआ है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि पहले क्या करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल को आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला काम होता है ट्रांजैक्शन होता है। जब आप कोई भी वस्तु खरीद कर लाएँ तो उसको लिखिए, खरीद कर आप कहीं कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उसको लिखिए, कहीं से पैसा लाए तो लिखिए, कहीं से पैसा दे रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो लिखिए। यानी हर एक गतिविधियों को आपको पहले लिखना है और उसके बाद ही आपको काम करना है। उसका जो तरीका है उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उसको नोट क्या कहाँ करते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं उसको, डेली का डेली, प्रतिदिन। अब जर्नल एंट्री करने का कई एक तरीका हो सकता है। जर्नल एंट्री करने का जो तरीका है उसमें बहुत सारा तरीका है। बुक कीपिंग कर लो, वाउचर बना लो, बिल तैयार कर लो, है ना, उस प्रकार से आप बनाओगे। तो ये जर्नल एंट्री करना कैसे है वो हम आगे सिखाएंगे। तो ये तरीका है। उसके बाद जब हम एक जगह कहीं या फिर रोजनामचा में एंट्री करें
अब आपको क्या होगा कि आपको लेजर का क्लासिफिकेशन करना होगा। होता क्या है कि आप मान लो, सपोज करना है इसमें कि आप, एक राम नाम का व्यक्ति है, वो आपके यहाँ से सामान खरीदने आया। जैसे ही सामान खरीदने आया, आपने उसको सामान दिया और राम ने कहा कि चाचा पैसा अभी नहीं है, बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, आपने राम के नाम पर वो पैसा लिख दिया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर राम आया, फिर पैसा लिख दिया। ऐसे करके 2-2.5 महीने तक उसने आपसे सामान लिया और आप कॉपी पे कहीं पे एक जगह लिखते चले जा रहे हैं। डेली का डेली, डेट बाय डेट आप लिख रहे हैं कि आई एक तारीख के डेट में इतना का सामान उधार में गया, दूसरे तारीख को इतना का उधार में गया, तीसरे को इतना। अब राम आया 3 महीने बाद और उसने पूछा कि भाई हमें चाचा ज़रा देख के बताएं कि हमारे पास जो है अकाउंट जो है कितना लेजर में बैलेंस बचा हुआ है। उस केस में अगर आप लेजर क्लासिफिकेशन नहीं कर रखेंगे तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है, आप जो एक लेजर को अलग करके, हर एक प्रत्येक लेजर को अलग करके रखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप राम के पास आपका कितना बकाया राशि है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या है, तो अब ट्रायल बैलेंस में ये पता चलेगा कि आपको कौन से खाते में कितना बाकी है, ये आपको पता चल जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे पता चलेगा, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद जो बनाने का जो विधि है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो जिससे हमको बिजनेस का प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है, उसके बारे में पता चलेगा। बिजनेस किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में पता चलेगा। और लास्ट में बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बोलते हैं इसको। ये अकाउंट बनाने के बाद आपका जो है बैलेंस क्लियर हो जाएगा कि आपके पास एक्चुअली में मुनाफा का राशि कितना है। तो इस प्रकार से हम लोग एक अकाउंटिंग का साइकिल तैयार करते हैं। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी रूल्स और नियम को पढ़ना पड़ता है। यही नियम को हम लोग टैली पर भी यूज करेंगे और यही नियम को हम लोग यहाँ पर भी रूल्स का यूज करते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से आगे करना है। तो आगे के लिए हमको चलना पड़ेगा। पहले आप इसको क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस परिभाषा को कहीं पे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको सीखना है, अगला जो पेज है उसको मैं ओपन करता हूँ। चलिए सेकेंड पेज को समझते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है देखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है टैली नोट्स, बेसिक अकाउंटिंग नोट्स। अब टैली में जो नोट करने हैं उसको कैसे करने हैं उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर है परचेज के बारे में दिया गया। ये परचेज मीन गुड और सर्विस परचेज बाय बिजनेस फ्रॉम सप्लायर। परचेज किसे कहेंगे, बिजनेस में परचेज किसे कहेंगे, तो परचेज उसे कहेंगे परचेज कि भाई हम सप्लायर जो है कहीं से सामान खरीद कर ला रहा हो तो उसको हम लोग या तो गुड्स भी ले सकता है या फिर सर्विस भी ले सकता है। गुड्स का मतलब माल होता है, सर्विस का मतलब सुविधा हो सकता है। अगर सप्लायर से आप कुछ भी खरीद कर लाते हो तो आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए वो वस्तु जो है एक एसेट के रूप में रहता है, इसलिए आप परचेस कहोगे उस भाषा को। सेल किसे कहोगे, जिसको आप, जो वस्तु को आप कस्टमर के हाथ में बेच रहे हो उसे आप सेल कहोगे। चलो फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे परचेज रिटर्न और रिजेक्शन आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो जब आप सामान खरीद कर लाए, मटेरियल डिफेक्टिव हो गया, कुछ परेशानी आ गई, तो उस केस में हम लोग परचेज रिटर्न के नाम से इनवॉइस बनाते हैं, जिसको रिजेक्शन आउट भी बोला जाता है या आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ से। उसके बाद सेल रिटर्न क्या है, तो सेल रिटर्न को भी समझेंगे। सेल रिटर्न जब आप सामान बेच दिए ग्राहक को और ग्राहक आपके वस्तु को रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेल रिटर्न करता है। और उसकी भी आपको एंट्री कहीं ना कहीं टैली में करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है सेल रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फुल पार्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कस्टमर। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है एसेस्ट। एसेस्ट किसे कहेंगे, तो वैसी कोई भी संपत्ति जो बिजनेस का हो, जिसको बेचने के बाद आपको कुछ रुपया पैसा का अर्निंग हो सके, उसको हम लोग सेल्स एसेस्ट कहेंगे। या फिर बिजनेस का कोई भी फ़ायदे का जो भी मतलब जो एसेस्ट संपत्ति अर्निंग हो गई, जैसे लिखा हुआ है एसेस्ट आर द थिंग्स आर प्रॉपर्टीज। बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है, एसेस्ट कहलाता है। बिजनेस में जैसे आप कंप्यूटर लगा रखे हो, सिस्टम लगा रखे हो,